नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करते हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों 5 तारीख का ही एक और इंटरव्यू मेरे पास है। कटारा सर का बोर्ड था, 18 से 20 मिनट के बीच में इनका इंटरव्यू चला था। तो सबसे पहले इनसे पूछा गया कि आपने 2007 में सेकेंडरी की है, कहाँ से की है। फिर आपने 2009 में सीनियर सेकेंडरी करी है, वो कहाँ से करी है। सबसे पहले इनको बोला गया, ये बताना भूल गई, आइए बैठिए, है ना। फिर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। मतलब इन्होंने पूरी सिचुएशन ऐसे की ऐसे बताई है अपन को। फिर 2012 में ग्रेजुएशन कहाँ से की और फिर 2014 में एमए कहाँ से की। फिर गोगुंदा का ऐतिहासिक महत्व बताइए, है ना। तो बहुत सारा ऐतिहासिक महत्व है गोगुंदा का, तो वो इनसे पूछा गया। फिर इनसे पूछा गया कि आप 2014 से पटवारी हैं, तो कहाँ पोस्टिंग है आपकी। फिर इसके बाद में पूछा गया, इससे पूर्व भी इंटरव्यू दिया है क्या आपने। तो इन्होंने किया होगा कि हाँ दिया है। तो फिर पूछा कि अच्छा फिर क्या क्या हुआ, ऐसे इनसे पूछा गया। फिर आप सीडीएस का वापस क्यों नहीं दिया आपने, है ना। इन्होंने बताया होगा कि मैंने सीडीएस का भी दिया। तो इन्होंने पूछा कि सीडीएस का वापस क्यों नहीं दिया। फिर पूछा कि जब आप फोर्स में जाना चाहती थी तो फिर आर्मी से लगाव रखती थी, तो आपने अपनी प्रेफरेंस में प्राथमिकता आरपीएस को आरएएस से पहले क्यों नहीं भरा। मतलब या तो उनके पास प्राथमिकता होती है, पर जहाँ तक मैंने सुना है अपनी प्रेफरेंस उनके पास नहीं होती है। तो शायद इनसे पूछा होगा कि आपने प्रेफरेंस में क्या भरा है ना। तो फिर इन्होंने जैसे बताया होगा, पहले आरपीएस आरएएस फिर आरपीएस। तो फिर शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया। पटवारी में भ्रष्टाचार पुरुष अधिक करते हैं या महिलाएं, ये इनसे पूछा गया। फिर राजस्व और आम जन में जो गैप है उसे पाटने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे या फिर क्या सुझाव देना चाहेंगे। फिर नैतिकता के लिए आप क्या प्रयास होने चाहिए। फिर विरासत में कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं। क्या कुछ कई बार पटवारी विरासत में किसी का नाम काट के गफलत कर देते हैं, है ना। ये पूछा गया। मतलब इनसे अपने जो ऑक्यूपेशन है, इनका जॉब है उनकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। क्या आप यह मानते हैं कि नामांतरण ऑनलाइन होने से विरासत में गफलत नहीं होती है। अभी अपने 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस बनाया गया था, तब से ये किया गया था ना कि राजस्व के सारे रिकॉर्ड अब ऑनलाइन किए जाएंगे। तो तभी ये पूछा गया कि ऑनलाइन होने से क्या आप मानते हैं कि नामांतरण में गफलत नहीं होगी। 100% आप मानते हैं। तो 100% तो अपन को किसी चीज़ के लिए एग्री करना ही नहीं है कि भाई हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे या हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन 100% तो कभी भी नहीं हो सकता। अपन कह सकते हैं कि हाँ बहुत हद तक कम हो जाएगा या फिर कम करने का प्रयास करेंगे। क्या दस्तावेज ऑनलाइन हुए हैं और उससे फिर क्या लाभ हुआ है, कृषकों को इससे क्या लाभ हुआ है और क्या हो रहा है। फिर इनसे पूछ लिया डिमोनेटाइजेशन का कि विमुद्रीकरण सफल रहा या असफल रहा, आप क्या सोचते हो, है ना। तो राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन एक दूसरे से कब अलग हुए। तो पहली बार इस बारे में कब सोचा गया था। फिर महिलाओं से संबंधित चलाई जाने वाली कुछ योजनाओं, क्योंकि ये महिला हैं तो इनसे महिला और पुरुष दोनों से ही पूछ रहे हैं महिलाओं से रिलेटेड योजना, तो जैसे उनको याद आती है। फिर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में कितनी राशि मिलती है। तो जो 6,000 की राशि मिलती है वो है। यदि आपके गोगुंदा में बाढ़ आती है तो आप ऐसे में और आप एसडीएम हैं तो क्या करेंगे। मतलब इनको पता है ये गोगुंदा से है, मतलब वो लोग जान रहे हैं कि अपन कहाँ से आ रहे हैं। कि मतलब थोड़े दिन पहले ऐसे था ना, वो डिस्ट्रिक्ट अपन से पूछ ही नहीं रहे हैं, ना ही अपन को बताना है, लेकिन तभी बताना है जब पूछा जाए, है ना। और अपन लोगों ने इतने दिन से डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट सब तैयार किया है तो वो पूछ रहे हैं। मतलब ये सुन के अच्छा लगा कि उन्हें पता चल रहा है कि अपन कहाँ से आ रहे हैं। पिछले वाले में भी पता चला था अलवर से है। यद्यपि गाँव में स्वच्छ जलवायु होती है, फिर भी आप क्या प्राप्त करेंगे गाँव के लोगों को कसरत करने और स्वास्थ्य जागरूकता हेतु आप क्या प्रयास करेंगे, ऐसे पूछा है। कि वैसे तो गांव की स्वस्थ जलवायु होती है, लेकिन फिर भी उनको कसरत करवाने के लिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए आप क्या प्रयास अपनी तरफ से करेंगे। फिर इनकी हॉबी थी सिलाई, तो सिलाई आपकी हॉबी है तो आप क्या सिलती हैं। फिर आप अभी भी सिलाई करती हैं क्या, और करती हैं तो किस किस के लिए सिलती हैं, मतलब अपने लिए या फिर औरों के लिए भी सिलती हैं। फिर कहाँ से प्रेरणा मिली आपको। फिर आपको क्या लगता है आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से दूसरों के आरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्या, है ना। ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए। तो अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब अच्छा लगा पढ़ के, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगे, तो अच्छे थे। आप सब लोगों को भी पसंद आए होंगे। और कल का जिनका भी इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट ऑफ यू गाइस। अच्छे से इंटरव्यू दे के आना। होप कि जिन्होंने भी बहुत अच्छे मतलब हार्ड मेहनत करी है उन सबका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू वेरी मच।